डी के हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे पदबंध, जानेंगे पदबंध किसे कहते हैं, पदबंध के कौन कौन से भेद होते हैं, पदबंध की पहचान कैसे की जा सकती है। पदबंध करने से पहले हम करेंगे शब्द और पद। वर्णों शब्द किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं। वर्णों के सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। और जैसे हमारे पास वर्ण हैं न, य, न, ये 3 वर्ण है हमारे पास। इनको जब एक साथ रखेंगे तो उनका एक समूह बनेगा जिसका एक सार्थक अर्थ होगा, जिसे हम शब्द कहेंगे। जैसे न, य, न का एक समूह जो है, इस समूह को बना तो इसे हमने नयन का नाम दिया, नयन, तो ये शब्द कहलाया। इसी तरह आगे पद की परिभाषा करते हैं। व्याकरणिक नियमों के अनुसार जब शब्द को वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तो वह पद बन जाता है। यदि हम इसकी उदाहरण करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे लड़का कुत्ता डंडा मारा। लड़का एक शब्द है, कुत्ता भी शब्द है, डंडा भी शब्द है, मारा भी शब्द है। लेकिन जब इन शब्दों को हमने वाक्य में व्याकरणिक नियमों के अनुसार प्रयोग किया, भाव इनमें कारक लगा दिए, जैसे लड़के ने कुत्ते को डंडे से मारा, तो ये पद बन गया। ऐसे शब्दों को वाक्य में प्रयुक्त किया तो ये पद बना। आगे करते हैं पदबंध। पदबंध करने से पहले कुछ उदाहरण करते हैं, फिर ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पदबंध किसे कहते हैं। अयोध्या के राजा दशरथ बड़े प्रतापी थे। यहाँ पर मैंने शब्द लिए थे अयोध्या, राजा, दशरथ। तो अयोध्या, राजा, दशरथ, ये देखिए अयोध्या एक पद है, राजा दशरथ दूसरे पद हैं। तो एक से ज़्यादा पद यहाँ पर आए हैं, तो ये पदबंध बन गए। नाव पानी में डूबती चली गई, डूबती चली गई, ये मेरे पास 3 शब्द थे। इन तीनों को मैंने वाक्य में प्रयोग किया तो ये पद बन गए। और जब अलग अलग हम इन देखेंगे, डूबती एक पद है, चली दूसरा पद है, गई तीसरा पद है, 3 पद बने। इस तरह एक से ज़्यादा जब हमारे पास पद आ जाएंगे, समूह बन जाएगा पदों का, तो वो पदबंध कहलाएगा। पदबंध की परिभाषा इस तरह होगी, कई पदों के योग से बने वाक्यांश को जो एक ही पद का काम करता है पदबंध कहते हैं। ये पदबंध के समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे पदबंध में एक से अधिक पद होते हैं, ये तो आप पीछे उदाहरण में समझ ही चुके हैं। दूसरा, सभी पद परस्पर बंधे होते हैं, इसी कारण से पदबंध कहा जाता है। सभी पद जैसे आपने पीछे देखा, किश्ती पानी में डूबती चली गई, डूबती चली गई, एक दूसरे से बंधे हैं, इसी कारण ये पदबंध कहलाते हैं। सभी पद मिलकर एक स्वतंत्र भाषिक इकाई के रूप में घटक बनते हैं या काम करते हैं। पदबंध का शीर्ष या अंतिम पद जिस शब्द भेद का होता है, पदबंध भी उसी प्रकार का होता है। यदि संज्ञा शब्द भेद का है तो वो पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाएगा। इस तरह जब हम आगे इसके भेद करेंगे तब ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे। पदबंध के भेद, पदबंध के 5 भेद होते हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। इस तरह ये इसलिए विशेष बात का आपको बताइए कि यदि शब्द भेद में किसी प्रकार का शब्द है तो पदबंध भी उसी प्रकार का होगा। जैसे नाव पानी में डूबती चली गई, डूबती चली गई, यहाँ पर यदि हम इसे देखते हैं डूबती चली गई को, तो यहाँ ये क्रिया है, तो पदबंध क्रिया पदबंध होगा। संज्ञा पदबंध के बारे में जानते हैं। वाक्य में जो पद समूह संज्ञा के रूप में काम कर रहे होते हैं वे संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। संज्ञा पदबंध को जब हम करेंगे तो इसमें आपको नाम आएंगे। जैसे आपने संज्ञा पहले की है कि हम नाम को ही, किसी व्यक्ति के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा पदबंध के शीर्ष में संज्ञा पद होता है और बाकी के जो पद होते हैं उस पर आश्रित होते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया। अब यहाँ शीर्ष जो है संज्ञा पद गुब्बारा है और बाकी के उस पर आश्रित पद है। जैसे आसमान में उड़ता
गुब्बारा फट गया, आसमान में उड़ता गुब्बारा, आसमान में उड़ता, ये गुब्बारा शब्द पर आश्रित है, इसीलिए ये पूरा पदबंध जो है संज्ञा पदबंध बन जाता है। 4 ताकतवर मजदूर इस भारी सामान को उठा ले गए। मजदूर शब्द पर 4 ताकतवर आश्रित है, मजदूर संज्ञा पद है, इसीलिए 4 ताकतवर जो शब्द हैं ये भी संज्ञा पद ही कहलाएंगे, क्योंकि मजदूर पर ये दोनों शब्द पद आश्रित हैं, इसलिए ये पूरे शब्द पद जो हैं ये संज्ञा पदबंध है। सर्वनाम पदबंध। वाक्य में जब एक से अधिक पद मिलकर सर्वनाम का काम करते हैं तो वह सर्वनाम पदबंध कहलाता है। वाक्य में एक से अधिक पहले संज्ञा आई थी, संज्ञा के स्थान पर आपको पता है जो शब्द प्रयोग होते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं, इसीलिए जब हम पदबंध करेंगे तो सर्वनाम पदबंध के शीर्ष में सर्वनाम पद होगा। ठीक है, इसमें कई पद मिलकर सर्वनाम इकाई के रूप में काम करेंगे। उदाहरण देख लेते हैं इसकी, जैसे दीन दुखियों की सहायता करने वाले आप कौन हैं। यहाँ पर आप शब्द जो है, आप पद जो है ये इस पर सभी पद आश्रित हैं। दीन दुखियों की सहायता करने वाले, ये सभी पद आप पर आश्रित हैं, इसीलिए ये पदबंध सर्वनाम पदबंध है। आपके मित्रों में से कोई समय पर नहीं पहुंचा। आपके, यहाँ पर आपके शब्द ये सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम पद कहेंगे यहाँ पर हम, क्योंकि हम पदबंध कर रहे हैं, इसीलिए मित्रों में से कोई, ये सभी आपके पर आश्रित हैं पदबंध, इसलिए ये पूरे पदबंध जो अलग रंग के हैं ये हमारे सर्वनाम पदबंध हैं। नंबर 3, विशेषण पदबंध। जब कोई एक सूत्र में बंधा हुआ पद समूह विशेषता बताने का काम करता है तो उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। विशेषण पदबंध के शीर्ष में अथवा अंतिम पद शब्द जो है विशेषण होता है। अन्य पद दूसरे पदबंधों की तरह उस पर आश्रित होते हैं, विशेषण पर आश्रित होते हैं। जैसे उसका घोड़ा अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी है। यहाँ अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी ये सभी विशेषता बताने का काम कर रहे हैं। अंततः यहाँ पर विशेषण पदबंध है। पीले पीले मीठे आम खरीदो। पीले पीले मीठे, यहाँ पर ये विशेषता बता रहे हैं आमों की, तो यहाँ तक पीले पीले मीठे ये विशेषण पदबंध कहलाएगा, क्योंकि ये पदबंध के रूप में आया। पीले पीले मीठे, ये पीले पीले पद, मीठे भी पद हैं, इसीलिए यहाँ पर पदों का समूह बना और ये पदबंध कहलाया, विशेषण पदबंध। नंबर 4, क्रिया पदबंध। वाक्य में क्रिया का काम करने वाला पदबंध क्रिया पदबंध कहलाता है। क्रिया पदबंध के शीर्ष में मुख्य क्रिया होती है और अन्य क्रियापद उस पर आश्रित होते हैं। मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर संयुक्त या सहायक क्रिया आदि जब एक समग्र इकाई बनाते हैं तो उसे क्रिया पदबंध कहते हैं। ये भी इसकी परिभाषा हम कर दे सकते हैं। क्रिया पदबंध की उदाहरण देखते हैं। अब दरवाज़ा खोला जा सकता है। खोला जा सकता है, देखिए मुख्य क्रिया है, खोला जा सकता है सहायक क्रिया का काम कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ क्रिया पदबंध है, पर है तो क्रिया ही। खोला मुख्य क्रिया, जा सकता भले ही सहायक क्रिया है पर है क्रिया, इसलिए ये सभी पद क्रिया के पद हैं तो ये क्रिया पदबंध कहलाएंगे। मुझे सुनाई पड़ रहा है। सुनाई पड़ रहा है, ये सभी क्रिया है, लेकिन सुनाई जो है ये मुख्य क्रिया है, इसलिए ये सभी पद जो हैं हमारी क्रिया पदबंध का काम कर रहे हैं, तो ये क्रिया पदबंध के उदाहरण हैं। नंबर 5 पर आता है क्रिया विशेषण पदबंध। जब कई पदों के योग से एक ऐसा पदबंध बनता है जो क्रिया की विशेषता बताता है या अथवा क्रिया विशेषण का काम करता है, तब उसे क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे हमारा स्कूल गर्मियों की छुट्टियों के बाद आज खुला है। गर्मी की छुट्टियों के बाद आज खुला है। गर्मी की छुट्टियों के बाद आज, ये क्रिया विशेषण का काम कर रहा है। धीरे धीरे सुबकते हुए, अब सुबकते हुए ये विशेषता है, धीरे धीरे क्रिया आ गई तो ये क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पर
धीरे धीरे सूखते हुए, ये धीरे धीरे पद है, सूखते हुए पद है, ये क्रिया विशेषण, क्रिया है धीरे धीरे पद, सूखते हुए विशेषण पद है, तो ये क्रिया विशेषण पदबंध हुआ यहाँ पर। इसलिए ये सभी गर्मियों की छुट्टियों के बाद आज धीरे धीरे सूखते हुए ये क्रिया विशेषण पदबंध के उदाहरण हैं। संज्ञा पदबंध और विशेषण पदबंध में अंतर जानते हैं, क्योंकि कभी कभी हमें गलतफहमी हो जाती है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा संज्ञा पदबंध है या कौन सा विशेषण पदबंध है। दोनों एक जैसे ही हैं पर थोड़ा सा अंतर इसमें है, तो उदाहरण देकर हम उस अंतर को समझ लेंगे। उसने मुझे एक सचित्र पुस्तक, मोटी पुस्तक भेज दी। तो यहाँ पर एक सचित्र मोटी पुस्तक, यदि हम यहाँ तक देखते हैं तो ये संज्ञा पदबंध आएगा, क्योंकि पुस्तक संज्ञा है और सभी के बाकी जो पद हैं एक सचित्र मोटी ये संज्ञा पदबंध पर आश्रित हैं, इसलिए संज्ञा पदबंध बनता है। यदि हम एक सचित्र मोटी यहाँ तक ही हम इसे देखेंगे तो मोटी विशेषण है, एक सचित्र मोटी, जब मोटी विशेषण है सचित्र विशेषण है तो यहाँ पर विशेषण पदबंध होगा। यदि पीछे पुस्तक लगा दी तो वो संज्ञा पदबंध बन जाएगा, यदि पुस्तक हटा देंगे पीछे से पदबंध तो वो विशेषण पदबंध कहलाएगा। आपको मेरा पढ़ाया हुआ पदबंध पाठ कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें।